राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 28 नवंबर गुरुवार का। तो फिर मॉर्निंग का टाइम है। वैष्णवी का स्कूल ओपन हो गया है, मतलब आज तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना पोल्यूशन की वजह से, तो अब ऑफलाइन मोड में आ गया है। और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी है, लेकिन हम भेज रहे हैं। सभी बच्चे आने लग गए हैं वैसे मतलब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैं 5:30 से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि सब कुछ प्रिपरेशन करने में टाइमिंग लगता है ना, तो जल्दी उठना ही पड़ता है। फिर उसके बाद इसके पापा का तो ड्यूटी नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा आराम ही है अभी। बस वैष्णवी के लिए ही ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो आज बोल रही थी पोहा ही ले जाऊँगी करके, तो यहाँ पर भिगाने के लिए डाल दिया है मैंने। पोहा भिगाने के लिए डाल दिया है मैंने। यहाँ पर मैं एक दाना टमाटर और एक दाना प्याज और एक मिर्च ला गई हूँ। इनको बारीक से कट कर लूँगी। आजकल वैष्णवी प्याज वाला खाने लग गई है, और प्याज डालकर ही सबसे ज़्यादा टेस्टी आता है ना। तो मैंने एक दिन बनाया था इसके लिए, तो इसको काफ़ी पसंद आया, तो अब मैं डेली यही वाला बना रही हूँ। तो फिर अब इसको अच्छा लगने लग गया है। नहीं तो फिर ये बिना प्याज वाला ही खाती थी, तो वो बहुत सूखा सूखा सा हो जाता है। और विंटर सीजन में क्या होता है कि पोहा ना प्याज या टमाटर ना डालो तो ना वो एक और भी ज़्यादा ड्राई सा हो जाता है ना, उतना मज़ा नहीं आ पाता है। तो जब मैंने प्याज और ये डाला तो ना काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा नमी जैसी बन जाती है उसमें, तो काफ़ी टेस्टी हुआ था। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा, और इसमें डाल दूँगी मैं जीरा और काली सरसों के दाने, और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दूँगी इसमें ऊपर से। तो फिर ब्रेकफास्ट रेडी जल्दी हो जाता है ना ये। जिस दिन पोहा बनाती हूँ, तो जिस दिन कुछ और बनाना होता है तो फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ता है। पोहा तो जल्दी ही बन जाता है। तो प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं, और उसके बाद जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैं जो ये है हरी मिर्च कट किए थे ना मैंने, वो डाल दिया। और अब मैंने टमाटो डाल दिए हैं सारे। तो फिर इसके बाद इसको थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे, मतलब थोड़ा सा टमाटर पिघल जाएगा ना, थोड़ा सा लसा सा हो जाता है, तो तब अच्छा टेस्टी आता है। तो फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने, क्योंकि इससे ना टमाटर गलने में आसानी हो जाती है। क्योंकि टमाटर मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, तो थोड़ा फिर पकने में उसको टाइमिंग लगता है। तो फिर बाहर निकाल, या तो फिर जल्दी बाहर निकाल दो तो ना तब सही रहता है। इसके बाद सूखे मसाले जो भी है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर सब डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला है, उससे थोड़ा सा ना खाने में बड़ा टेस्टी आता है। तो मसाला ये मेरा रेडी हो गया है, अच्छे से पिघल गया है टमाटर। तो इसके बाद मैंने डाल दिए हैं जो पोहा मेरे भीग चुके थे ना, तो पोहा को मैंने अच्छे से ऊपर से डाल दिया है। अब इसको मैं हल्के से हाथ से अच्छे से चला लूँगी। तो पोहा हो गया है रेडी मेरा। और थोड़े से मूंगफली मैंने रोस्ट कर दिए हैं, पहले ही कर लिए थे मैंने वो। तो फिर अब जो भी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है उसको मैं अच्छे से ऊपर शेल्फ में रख दूँगी। बस अब मुझे टिफ़िन रेडी करना है। तो वैसे तो मैम बोल रही थी कि जो नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन है, लेकिन वैष्णवी को जाने का बड़ा मन हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था ना इन लोग का ऑनलाइन ही, तो उतना मज़ा नहीं आ पाता ऑनलाइन स्टडी में। ऑफलाइन में ही सही रहता है, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है, बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी मिल जाते हैं, तो सही रहता है। रूटीन ना अच्छा बना रहता है जब सब कुछ सही ढंग से चल रहा हो। तो ऑनलाइन स्टडी से थोड़ा रूटीन गड़बड़ा सा जाता है ना, खाने पीने का भी टाइमिंग ना बड़ा बेकार सा हो गया था। ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं हो पा रहा था, ना लंच, तो अब सही हो गया है। तो ऊपर से मैंने ढेर सारे धनिया पत्ते डाल दिए हैं, और अब इससे ना इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। धनिया डालकर ही बहुत टेस्टी आ जाता है ना खाने में। तो अब मैं जल्दी से वैष्णवी का टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी। और मैंने दही भी निकाल दिया है इसके लिए, और एक दाना संतरा भी निकाल दिया है।
तो टिफ़िन में मैंने डाल दिया है और थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दिए हैं जो मैंने रोस्ट किए हुए थे। तो इसके बाद बस दूसरे वाले टिफ़िन में मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी और ये मैंने संतरा छिलकर डाल दिया है इसके लिए, फ्रूट ब्रेक के लिए। और अब बचा है दही, दही भी मैंने डाल दिया है। तो जी किचन का काम मेरा हो गया है कंप्लीट, बस अब इतना ही काम है और टिफ़िन में आगे रख दूँगी टेबल में और वाटर बोतल मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी ले आई हूँ। यहाँ पर वैष्णवी अभी सोई हुई है, अभी इसका थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अपने आप सोती है। और ठंडा भी हो रहा है ना आजकल, तो कंबल के अंदर काफ़ी अच्छी नींद आती है ना, उठने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म पानी ले आई हूँ, 2 गिलास फुल गर्म पानी पी लिया है मैंने। और दो गिलास फुल पी लेती हूँ मैं मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि पेट खाली खाली सा रहता है ना, उससे थोड़ा सा सही भी रहता है। गर्म, अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं तो अब डेली मैं गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ। और दिन के टाइम में भी मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। उस वक्त दिन में मैं धूप में रख देती हूँ स्टील के जग में, या जो मेरा तांबे का जग है उसमें मैं धूप में रख देती हूँ। अच्छा पानी गर्म हो जाता है सनलाइट से। इसके बाद मैं बालकनी में आई, देखो अभी तक उजाला नहीं हुआ है ना, अंधेरा सा हुआ है अभी भी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। तो बाहर तो ठंडा है, अंदर लेकिन फिर भी ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब मैंने सोचा चलो अंदर को ही जाते हैं। अब थोड़ा वॉक कर लिया है, एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं हो पा रही आजकल, क्योंकि मेरा आजकल थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है ना, इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है बैक पेन हुए, तो देखती हूँ जब भी मुझे रिलैक्स होगा ना उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर वैष्णवी रेडी हो गई है, मैंने इसके हेयर भी बना दिए हैं और मैं इसको अब ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। तो इसका भी टाइमिंग अब हो रहा है जाने का। तो जब ये चले जाएगी ना, इसके बाद मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना है वो सब स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी चली गई है स्कूल, तो अब मेरा जो क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। सोफ़ा के कवर हैं जो सारे, इसमें कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, तो उसको मैं अच्छे से झाड़ लूँगी पहले। और दरी में भी थोड़े से कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, मतलब ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ चावल या रोटी के टुकड़े गिर जाते हैं। तो हल्की सी धूप भी आने लगी है बाहर अब, और सारे मैट मैंने उठा लिए हैं सभी कमरों से। ये बेडरूम से भी मैंने मैट उठा लिया है, सब बाहर डाल दूँगी। और ये वैष्णवी के कपड़े थे, हाथ मुँह धोते हैं तो गीले हो जाते हैं ना, तो वो मैंने सारे धूप में डाल दिए हैं। और कुछ कपड़े धोने हैं तो उनको अलग से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे बेड शीट चेंज करनी थी आज, तो बेड शीट मैं उठा दूँगी और दूसरा बिछा दूँगी। तो कपड़े आज मुझे बहुत धोने हैं, बेड शीट भी हैं और एक छोटा सा ब्लैंकेट है वो भी, और अपने कपड़े भी हैं सारे गर्म वाले। आजकल तो गर्म कपड़े ही पहन रहे हैं ना, तो सब इकट्ठे ही धोऊंगी, मशीन में ही धोऊंगी, क्योंकि आजकल मैं हैंड वॉश नहीं कर पा रही हूँ। बैक पेन की वजह से मैं हैंड वॉश नहीं कर रही हूँ कपड़े। फिर क्योंकि हाथों से धोऊंगी ना तो फिर ठंडा लग जाता है ना, तो ऐसा होता है कि शरीर ठंडा रह गया तो ना फिर कमर दर्द की शिकायत है तो ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है जब अपने को कुछ हाथ पैरों में दर्द है या कमर दर्द है, तो उसमें थोड़ा सा ना पानी से थोड़ा बचना ही पड़ता है। तो मैं आजकल मशीन में ही धो रही हूँ, काफ़ी दिन हो गया तो हैंड वॉश नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे भी मैं सर्दियों में हैंड वॉश कम ही करती हूँ ना, ठंडा लग जाता है एकदम मुझे। तो यहाँ पर बेड शीट मैंने बिछा दिया है और जो ब्लैंकेट था उसको भी अच्छे से तह लगा दी है। यहाँ पर जो ये वेजिटेबल की टोकरी थी ना, ये मैंने कल साफ़ किया था, तो फिर शाम हो गई थी तो ये बाहर ही रह गई, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला इसको अच्छे से फिट करके इसमें सब्जियाँ रखने का। तो मैं आज दूसरे दिन ही कर रही हूँ ये। तो बालकनी में ही थे ये, तो अभी लगा रही हूँ मैं, अच्छे से साफ़ हो गए हैं ये। अब इसमें सारी सब्जी मैं रख दूँगी। तो टोकरी मैंने फिट कर दी है, इसके जो भी स्टैंड थे ना अच्छे से लगा दिए हैं। और इसके पापा वैष्णवी को छोड़ने गए हैं तो अभी तक नहीं आए हैं, शायद वो वॉक करने चले गए उनके वहीं से।
और इसमें मैं नए वाले पेपर बिछा दूँगी। अब टाइम टाइम पर इसको ठीक करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसके छेद जो ये पाइप है ना, स्टैंड है छोटे छोटे, इसके अंदर ना नहीं तो कॉकरोच चले जाते हैं। मुझे किचन में एक कॉकरोच दिख गया था ना, तो मुझे समझ आया कि शायद कहीं ना कहीं तो आ ही रहे होंगे। तो मैंने सब साफ़ करना है आज। टोकरी मैंने पूरी साफ़ कर ली है, नहीं तो इसको ध्यान ना दो तो ना कॉकरोच एकदम पनप जाते हैं किचन में। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इस चीज़ की। अगर कॉकरोच, किचन को कॉकरोच से बचाना है तो ना टोकरी हो गया, डब्बे उब्बे, मतलब जो भी चीज़ किचन में स्टोर किए हुए ध्यान देखना पड़ता है वहाँ बार बार, कहीं कॉकरोच तो नहीं आ गए हैं। नहीं तो एक कॉकरोच आ जाता है तो ना फिर वो बहुत सारे आ जाते हैं ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है फिर उनको गायब करना। तो इस टाइम पर मेरे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कॉकरोच, बस एक ही दिखा था मुझे, तभी मैंने सोचा चलो सारे सब्जी स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं। अभी मुझे अंदर भी आज किचन की सफाई करनी है अच्छे से, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले ना बाहर की ही सफाई कर लेती हूँ, बालकनी में साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है मेरा, क्योंकि आजकल धूप पर ही बैठे रहते हैं ना हम लोग, तो सब कुछ सामान यहीं रह जाता है। सॉक्स वगैरह हैं, कुछ कपड़े धूप में डाले हुए हैं वो हैं, कुछ सूखे होते हैं। तो यहाँ पर चेयर रखा है मैंने, चेयर में ही रह जाते हैं, कुछ तो यहीं पर ही सूख जाते हैं, कुछ यहीं पर ही रह जाते हैं। तो सॉक्स से धुले हुए थे तो सूखे हैं ये, तो यहीं पर ही रह गए हैं। तो अब इनको मैं अच्छे से टाइम मिलकर उठाऊंगी। तो सबसे पहले बालकनी में साफ़ कर लूँगी, यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और क्योंकि ये वाला एरिया अब आजकल बहुत क्लीन रखना पड़ता है। यहाँ पर बैठकर हम खाना खाते हैं, पूरे दिन यहीं पर ही बैठे रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि धूप आती है अच्छी खासी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी बैक पेन हो रही, तो मुझे तो धूप में बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। और मैं बैठती भी हूँ, सर्दियों में मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधों में आजकल थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी है जो थोड़ी गीली ही रह रही है ना, तो ज़्यादा नमी हो जाएगी तो ना फिर इनकी जो रूट्स है ना वो सड़ने का डर रहता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी। एक दिन छोड़कर ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे पर रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर सनलाइट थोड़ा कम पड़ता है ना, तो मिट्टी गीली ही रह जाती है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और अब अच्छे से पोछा लगा दूँगी। अंदर मैं मॉप से ही लगाती हूँ, लेकिन बालकनी में मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि बालकनी में ना गमले के नीचे हाथ डालना पड़ता है ना, तो मॉप से नहीं हो पाता उतना। तो इससे हाथ से पोछा लगाने में ही सही रहता है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से लगा देती हूँ। साफ़ भी रहता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि धूल धक्कड़ काफ़ी आती है बालकनी में, तो मॉप से उतना साफ़ नहीं हो पाता है। तो अंदर मॉप से लगाऊंगी, क्योंकि पूरे घर में बैठकर झाड़ू नहीं लगा पा रही हूँ मैं अभी। और जब मैं थोड़ा सा सेहत ठीक हो जाएगा, बैक पेन ठीक हो जाएगा, तो फिर हाथ से ही लगाऊंगी। मतलब हाथ से जो साफ़ होता है ना, उतना मॉप से नहीं हो पाता है। बस यही है कि अभी थोड़ा सा कमर का दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए बस बालकनी में ही हाथ से लगाऊंगी मैं। तो सारे औने कोने मैंने अच्छे से चमका दिए हैं, साफ़ सुथरा हो गया बालकनी। तो थोड़ी देर बाद घर का जब सारा काम हो जाएगा तो धूप में बैठेंगे आराम से। तो इसके बाद मैं सीधे अंदर आ गई हूँ, और ये देखिए कितना कूड़ा करकट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी टेबल है ना, तो आज तक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो वैष्णवी भी यहाँ पर सब कुछ कर रही थी, कटिंग वटिंग, पेपर क्राफ्ट वगैरह। तो इतना पेपर निकल रहे हैं नीचे से। तो आज मैंने सारा इसका स्टडी टेबल भी ठीक कर लिया है सब कुछ, क्योंकि अब स्कूल खुल गया है इन लोगों का। तो अब मैंने इसके बुक्स वगैरह भी अच्छे से रख दी हैं, वरना बहुत फैल चुका था। अब आ गई हूँ मैं सीधे किचन में। किचन में मुझे ये सब डब्बे वब्बे देखने हैं, कहीं कॉकरोच तो नहीं आ रहे हैं करके। वैसे मैंने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, तो इसमें बिल्कुल नहीं आए हैं। ये वाला डब्बा सेफ़ है, और डब्बे में थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर लूँगी। और डस्टिंग करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि नीचे खुला ही है तो धूल बैठ जाती है। अब दूसरा वाला डब्बा देखूँगी मैं, यहाँ भी कहीं तो नहीं छुपे हैं, तो इसमें भी नहीं थे। इसमें भी मैं लक्ष्मण रेखा डाली हुई हूँ, तो ये भी सही है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी इसकी भी अच्छे से। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अच्छे से ये नीचे वाला पार्ट है ना, जो यहाँ अच्छे से डस्टिंग नहीं की हुई थी ना, टाइम नहीं मिल पाया इसी वजह से। लेकिन आज टाइम मिल गया है, तो अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं इसका। और ये जो रेड कलर के मैट है, इनमें भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इनको भी। और डब्बों में मैं थोड़ा सा हाथ से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर कुछ सामान फैला पड़ा था, उसको मैंने टोकरी में डाल दिया है।
कुछ एक्स्ट्रा सामान होता तो जब टाइम नहीं मिलता तो ऐसे ही रख देती हूँ, तो वो फिर खुला ही रह जाता है। तो अभी मैंने उनको अच्छे से टोकरी में रख दिया है। तो डब्बे मैंने साफ़ कर लिए हैं, अब अच्छे से इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। और ये पोहा का पैकेट लाई हुई थी ये 4, और इन पैकेटों को मुझे आज खोलना है, डब्बे में फ़िलअप करना है इन सबको, क्योंकि पोहा बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लग ही जाता है, तो हम खूब सारे पैकेट लाते हैं। क्योंकि सबके लिए बनाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ही पहुंचता है, तो ज़्यादा बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए इकट्ठे ही लाते हैं हम सारे पैकेट। इसके बाद किचन तो मेरा साफ़ हो गया है और सारे कमरों में पोछा लग गया है। तो अब लिविंग एरिया में आ गई हूँ मैं, यहाँ भी अच्छे से मैं पोछा लगा दूँगी। बस इतना सा ही काम है। क्लीनिंग का काम मेरा बस मॉर्निंग का ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद मैं गर्म पानी से नहा धो लूँगी और पूजा पाठ मॉर्निंग की मेरी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अंदर की पूजा पाठ होके मैंने तुलसी जी में आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो तुलसी जी में जल चढ़ा दिया है, धूप दिया बत्ती सब लगा दिया है मैंने। बस पूजा पाठ मेरी पूरी हो गई है, और यहाँ पर ले आई हूँ मैं अपने लिए पोहा। थोड़ा सा पोहा बचा हुआ था वैष्णवी का, तो मैं सोच रही थी उसको खा लेती हूँ। काफ़ी टेस्टी बना था ना, और धूप में बैठकर खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।